आपके अपने चैनल अखी स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर से कारक की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो डी एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कारक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों कारक, ये जो कारक है दोस्तों, ये अर्थ के आधार पर 8 है दोस्तों। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। अर्थ के आधार पर कारक कितने? 8 हैं। साथ ही दोस्तों कारक को परसर्ग भी कहा गया है। कारक को क्या, दूसरा कारक का क्या नाम है? परसर्ग है दोस्तों। क्या? परसर्ग जो है कारक का दूसरा नाम है। परसर्ग वो होते हैं यानी कारक जो क्रिया को करने में भूमिका निभाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? हमारे कारक या परसर्ग कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो कारक की संख्या 8 है दोस्तों। अब आइए हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? तो वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है दोस्तों, वह हमारे कारक से होता है दोस्तों। किससे होता है? कारक से होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में कितने कारक हैं? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी हमारे कितने 8 कारक हैं दोस्तों। हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो कारक हैं दोस्तों, ये जो कारक हैं, इनका जो दूसरा नाम है दोस्तों, वो परसर्ग है दोस्तों। क्या है? कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है। कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम ने श्याम को मारा यानी श्याम को मारा। अगर आप वाक्य पढ़ेंगे ध्यान से तो श्याम को किसने मारा? श्याम को राम ने मारा। श्याम को किसने मारा? राम ने मारा। तो राम क्या हमारा करता है? क्या है? करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो इस वाक्य में कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? इसमें से जो है किस वाक्य में कर्म कारक है? तो कर्म कारक की पहचान होती है दोस्तों, जब वस्तु या व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। क्या? क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो वह कर्म कहलाता है दोस्तों। अब आइए वाक्य देखते हैं दोस्तों। वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ। भूखों को क्या खिलाओ? खाना खिलाओ दोस्तों। तो किस पे वाला आ रहा है? खाना खिलाओ पे। तो इस ऑप्शन बी वाला जो है हमारा, यह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो दोस्तों जो अपादान कारक होता है दोस्तों, अपादान कारक की पहचान होती है दोस्तों जहां अलगाव हो दोस्तों। अपादान कारक की क्या पहचान होती है? अलग होना। क्या होना? अलग होना। यानी अलगाव के लिए अपादान कारक होता है। तो राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसे तीर से मारा यहाँ साधन है। मोहन से अब नहीं गाया जाता। हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से क्या निकलती है? गंगा निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है? हिमालय से गंगा निकलती है। तो ऑप्शन सी में क्या हो रहा है? यानी हिमालय दोस्तों। क्या? हिमालय पर्वत जो है दोस्तों, क्या हिमालय पर्वत है दोस्तों, यहाँ से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। तो गंगा जब यहाँ से निकलती है पानी दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है? हमारा अलगाव हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? पानी का क्या अलगाव हो रहा है। जब अलगाव होगा तो क्या होगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। को और के लिए, क्या दोस्तों? को और के लिए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? तो को और के लिए जो है दोस्तों, यह हमारे संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। कार के लिए? संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संप्रदान कारक होता है क्या दोस्तों? जब वाक्य में कुछ दिया जाए दोस्तों। क्या? वाक्य में किसी लिए कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक होता है दोस्तों। को के लिए कैसे प्रयोग होता है दोस्तों? जैसे श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। राधा को गिफ्ट दिया यानी कुछ देने की बात है दोस्तों। क्या? देने की बात है दोस्तों। तो हमारा वहां पे संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए, मतलब एक प्रश्न में जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो इसके लिए क्या हमारा विभक्ति चिन्ह क्या?
यानी प्रत्येक प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे होगा प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए। क्या दोस्तों आएगा हमारा में, कि प्रत्येक प्रश्न के लिए या प्रत्येक प्रश्न में, तो हमारा राइट होगा ऑप्शन बी वाला, कि प्रत्येक प्रश्न में जो है 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में कारक कौन सा है? बालक ने क्या करी होगी? पुस्तक पढ़ी होगी। पुस्तक किसने पढ़ी होगी? पुस्तक पढ़ी होगी बालक ने। दोस्तों किसने पढ़ी होगी? बालक ने। तो क्वेश्चन 8 में जो है हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम, तो इसमें दोस्तों हमारा संबोधन कारक हो। दोस्तों क्या होगा? संबोधन कारक। जहां पे अरे, क्या दोस्तों? अरे है क्या है? अरे, हे और अजी। क्या? अजी। ये 3 शब्द दोस्तों, क्या? अरे, हे, अजी। जब 3 शब्द ये आपको मिल जाएं वाक्य में, तो आप संबोधन कारक लगाएंगे। हमेशा क्या लगाएंगे आंसर में? संबोधन कारक लगाएंगे। अरे, तुम इतना बड़े हो गए, अजी कहाँ हो, तो ये हमारे क्या हो? संबोधन कारक हो जाएंगे। आप इन 3 शब्दों को याद कर लें बस। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कब आएगा? अगले साल आएगा। तो वह अगले साल आएगा, इसमें हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य में कौन जो है चारपाई किस कारक के अंतर्गत आएगा? तो भाई साहब किस पर बैठे हैं? चारपाई पर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। दोस्तों जब में और पर, में और पर, जब में और पर जो है वाक्य में प्रयुक्त किया जाए, तो वहां पर हमारा अधिकरण कारक होगा। जैसे मोबाइल मेज पर रखा है, तो इसमें क्या होगा? हमारा अधिकरण कारक होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो रमेश जो है कहाँ जा रहा है? रमेश जो है दिल्ली से। दोस्तों कहां से? रमेश जो है दिल्ली से कहां जा रहा है? दिल्ली से जा रहा है जयपुर। दिल्ली से कहां आ रहा है? जयपुर को आ रहा है। दोस्तों कहां आ रहा है? दिल्ली से जयपुर आ रहा है। जब दिल्ली से जयपुर आ रहा है, तो अभी वह दिल्ली में था, लेकिन अब यहाँ कहाँ आ गया? आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। दोस्तों दिल्ली से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। दिल्ली से कहाँ आ रहा है? सॉरी, जयपुर से दिल्ली आ रहा है। यानी जयपुर से कहाँ आ रहा है? हमारा दिल्ली आ रहा है। तो जयपुर से क्या अलग गिरत हो रहा है? जब अलग होगा, तो मैंने आपको बताया जहां अलगाव हो वहां हम अपादान कारक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जहां पे अलगाव होने की बात है, वहां पर हमारा अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष राम को पीट रहा है, तो पीयूष क्या कर रहा है? राम को पीट रहा है। दोस्तों तो जब आप इसको पढ़ेंगे, पीयूष क्या कर? राम को। किसको पीट रहा? राम को। जब राम को पीट रहा है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो। दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूखे को अन्न दो, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो। तो दोस्तों यहां पर जब देने की बात है, क्या बात है? देने की बात है, कुछ देने की बात है। जब देने की बात आएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक के लिए दोस्तों हमारा जो है को होता है। दोस्तों कर्म कारक के लिए क्या होता है? को चिन्ह प्रयुक्त होता है। दोस्तों क्या? को होता है। दोस्तों तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ने हमारा कर्ता के लिए होता है। काय के लिए होता है? ने कर्ता कारक के लिए होता है। दोस्तों काय के लिए होता है? ने कर्ता कारक के लिए होता है। के लिए, के लिए जो है दोस्तों वे हमारा संप्रदान कारक, के इसलिए संप्रदान कारक के लिए।
और से जो है अपादान कारक के लिए और करण कारक दो के लिए प्रयुक्त होता है। मैं काम से जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं, तो से जो है किस कारक के लिए इंगित करता है, तो से जो है दोस्तों हमारा करण कारक के लिए। दोस्तों क्या, से जो है हमारा करण कारक के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, जब साधन के रूप में प्रयुक्त हो तो हमारा करण कारक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोगों ने शोरगुल, क्या, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो लोगों ने कैसे भगाया, शोरगुल करके, क्या करके, शोरगुल करके। दोस्तों क्या करके, शोरगुल करके। तो यहाँ पे शोरगुल पर जो है अधिक प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्म कारक के लिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लड़का कहां से गिरा है, लड़का जो हमारा कहां से गिरा दोस्तों, तो लड़का जो है कहां से गिरा है, लड़का गिरा है पेड़ से, यानी लड़का यहाँ पेड़ पर बैठा था, भाई कहाँ गिरा के, यहाँ पर गिरा के, कहाँ गिरा के, यहाँ जमीन पर गिरा के। जब लड़का पेड़ से नीचे गिरेगा तो क्या अलग ही तो होगा, जब अलग होने की बात आएगी तो अलग होने में हमारा अपादान कारक आएगा, क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर जो पद है वह किस कारक को इंगित करता है। तो जहां पर में और पर का यूज हो, क्या, में और पर हो दोस्तों, वाक्य में क्या हो, में और पर हो दोस्तों, तो में और पर जो हमारा अधिकरण कारक के लिए होता है दोस्तों, क्या के लिए होता है, अधिकरण कारक के लिए होता है। यानी पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो इसमें हमारा अधिकरण कारक होगा। ठीक है। मगरमच्छ पानी में तैरता है, मगरमच्छ पानी में तैरता है, तो इसमें भी हमारा अधिकरण कारक होगा। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यानी किस शब्द में जो हमारा अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो वाहन रूढ़, वाहन के द्वारा रूढ़, यानी वाहन में रूढ़, तो ऑप्शन ए में ही हमारा अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा किससे डरती है, कुत्ते से डरती है दोस्तों, किससे डरती है, कुत्ते से डरती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा दोस्तों, क्या होगा, अपादान कारक इज द राइट आंसर। हे राकेश यहाँ आओ, तो हे मैंने बताया था दोस्तों अभी आपको, अरे, हे, ए, अजी, जब ये शब्द आए दोस्तों तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा जो है संबोधन कारक होता है दोस्तों, क्या होता है, संबोधन कारक होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो मास्टर जी किस पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया था जहां में और पर का प्रयोग हो दोस्तों तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा जो है अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रमा विद्यालय से घर जाती है, रमा कहां से दोस्तों, तो रमा जो है विद्यालय से कहां जाती है, विद्यालय से कहां जा रही है, तो रमा जो हमारी विद्यालय से कहां आ रही है, घर आ रही है। तो रमा जो है विद्यालय से अगर यहां से अगर घर आएगी दोस्तों, कहां आएगी, ये अपने घर पे आएगी दोस्तों, कहां आएगी, अपने घर पे आ गई दोस्तों, कहां गई, घर पे आ गई। जब भाई अपने घर पे आ गई तो यहाँ से क्या अलगाव हो रहा है, यहाँ से चल के जब आएगी तो पहले यहाँ थी अब यहाँ थी, क्या अलगाव हो गया। जब अलगाव हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को क्या करता है, कंबल देता है। तो दोस्तों सेवक को क्या देता है, कंबल देता है। सेवक को जब को हमारा किसी के लिए कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अब राजा सेवक को क्या दे रहा है, कंबल दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है ना, जहां पे कुछ दिया या लिया जाए दोस्तों वहां क्या होगा, या के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होगा। तो हमारा सी इज द
राइट आंसर।